एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेंडोन, जो कि मैनिटोबा की कम्युनिटी है। अभी हम जो सीरीज चल रही है वो RNIP की 11 कम्युनिटीज जो है उनको मैं कवर कर रही हूँ। उनपे मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, इनके बारे में। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एंड उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो वीडियो को सबसे आगे बढ़ाने से पहले ना मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 16 फरवरी 2023 से ब्रेंडोन जो भी फूड सेक्टर से रिलेटेड एनओसीज हैं, फूड सर्विस से रिलेटेड एनओसीज हैं, वो नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं अभी 16 फरवरी 2023 से। अब जो कि आती है टीयर 4 एंड टीयर 5 में जितनी भी एनओसी आती है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। बट जो उससे पहले ऑलरेडी लगा चुके हैं अपनी फाइल, जिनका ऑलरेडी रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं या फिर जो PR के लिए अप्लाई कर चुके हैं रिकमेंडेशन मिलने के बाद 16 फरवरी से पहले 16 फरवरी 2023 से पहले जिन लोगों ने, चाहे वो फूड सर्विस के हो, टीयर 4 5 कोई भी हो, उन लोगों के लिए एक्सेप्ट है। वो लोग, उनकी फाइल प्रोसेस में है। बट उसके बाद कोई भी नई जो फाइल है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही। और कब तक नहीं की जाएगी आप उनकी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जो भी नई अपडेट आएगी मैं भी आपको इन्फॉर्म कर। RNIP के जो 11 कम्युनिटीज है, RNIP प्रोग्राम, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, ये जो चलेगा, ये प्रोग्राम ये चलेगा 29 फरवरी 2024 तक है। मीन्स कि अभी तक भी आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी देरी के साथ। वैसे मैं आपको बता दूं, ब्रेंडोन ना 2 तरीके की, मैं इसमें 2 वीडियोस बनाऊंगी। अब क्या होता था, पहले मैं बनाती थी जो स्टेप्स होते हैं उनको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में करती थी। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जॉब के लिए ना बहुत सारा कुछ है। मीन्स की जॉब के लिए एक अलग ही प्रोफाइल है, अलग साइट है, ब्रेंडोन की खुद की साइट है, वहां पे अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू होगा। मीन्स की वो सारा कुछ कम्युनिटी खुद ही देखती है। स्पेशली ब्रेंडोन की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी मैंने कम्युनिटी बताई है अभी तक, उनके अलावा ये थोड़ा सा अलग है। तो जॉब के लिए कैसे आप अप्लाई करना है और CV कैसे बनाना है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। उसमें मैं आपको CV कैसे बनाना है थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊंगी, ताकि आपको इजी हो जाए खुद का CV बनाने के लिए एज पर द कैनेडियन स्टैंडर्ड। एंड उसके बाद ये भी बताऊंगी आपको कि आप जॉब के लिए कहाँ और कैसे अप्लाई कर सकते हो और उनका जो प्रोसेस है इंटरव्यू का वो कैसे है। तो ये तो मैं कवर करूंगी नेक्स्ट वीडियो पे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि टोटल जो अगर नॉर्मली प्रोसेस जो होता है, मैं हर कम्युनिटी का अलग अलग होता है, तो वो मैं इसमें कवर करूँ। ब्रेंडोन जो कम्युनिटी है, इसमें जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसने टोटल जो है 29 फरवरी तक जो एप्लीकेशन है वो 51,000 एप्लीकेशन अप्रूव करने का जो एक अनाउंस किया हुआ है, जिसमें से 7,000 फैमिलीज को ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है ब्रेंडोन से। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, ये कहाँ पे है ये एंड क्या इसके बेनिफिट है, क्या मतलब क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, क्यों आपको यहाँ मूव होना चाहिए। ब्रेंडोन मैनिटोबा की एक कम्युनिटी है जो कि सस्कैचुअन बॉर्डर पे बिल्कुल बहुत पास में है एंड 1 आवर का ड्राइव है USA से। अगर आप वहाँ पे रहते हैं एंड उसके बाद जैसे आपको PR मिल जाता है, वहाँ पे आप जॉब भी करना चाहते हैं USA में, क्योंकि वहाँ पे आपको डॉलर पे अच्छा खासा रेट मिलता है एंड USA में अच्छा पे भी मिलता है। तो आपका जो डिस्टेंस होगा आपका यहाँ पे ब्रेंडोन से USA का, वो 1 आवर का डिस्टेंस है। तो बहुत ही पास में सस्कैचुअन बॉर्डर है। तो अगर आपको वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहाँ भी शिफ्ट हो सकते हो, बट PR मिलने के बाद ही ऐसा कीजिएगा। ब्रेंडोन मैनिटोबा की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टॉप 2 कॉलेजेस ब्रेंडोन के हैं, जो मैनिटोबा के टॉप 2 कॉलेजेस हैं। इसके अलावा यहाँ की हॉस्पिटल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, जो कि फ्री हॉस्पिटल फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो क्राइम रेट है वो काफी कम है अगर मैं बाकी के कम्युनिटीज की अगर मैं बात करूँ उनसे। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस बहुत जाते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफिसेस है तो वहाँ का जो एरिया है वो बहुत अच्छा होगा आपको रहने के लिए। एंड वहाँ पे जो क्राइम रेट इसलिए भी कम होता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आप बिजनेस पर्पज से भी ब्रेंडोन शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे बिजनेस की बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप ब्रेंडोन जा रहे हैं तो वहाँ पे रहने के लिए आपको घर चाहिए,
ब्रेंडाउन में अगर आप घर खरीदते हैं या फिर आप रेंट पे रहते हैं तो दोनों का ही जो प्राइस है वो बाकी कम्युनिटीज से काफी लो है। एंड इसके अलावा यहाँ की जो है फ्रेश एयर आपको मिलेगी एंड जो वाटर क्वालिटी है वो बाकी, वैसे तो पूरे कनाडा में वाटर की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं कनाडा में ही कंपेयर करूँ तो बाकी के प्रोविंस या कम्युनिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काफी अच्छा क्वालिटी है वाटर की। एंड इसके अलावा और भी बहुत अदर फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। जब आप वहाँ पे शिफ्ट होगे तो वो ऑलरेडी वो आपको एयरपोर्ट में पिक करने के लिए आपको आएंगे पीआर मिलने के बाद, और इससे अच्छा क्या चाहिए। आपको वहाँ की कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस घुलने मिलने में आपको हेल्प करेंगे। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, और इंग्लिश जो भी आउट ऑफ कनाडा से अप्लाई करता है उनके लिए फ्रेंच के मुकाबले इंग्लिश थोड़ा सा इजी होती है, तो उनको कॉप अप करने पे भी मुश्किल नहीं पड़ती है, वहाँ पे जॉब ढूंढने में मुश्किल नहीं पड़ती है। तो टोटल मिला के ना बाकी कम्युनिटीज से मुझे अभी तक जो मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मुझे ये काफी अच्छा लगा है बाकी कम्युनिटीज से, क्योंकि इजी बहुत है, बहुत सारे ऑप्शन है इस पे आपको। तो अब तो मैंने ये सारा कुछ बताया कि वहाँ पे जाने के आपको क्या क्या फायदे हैं, आपको क्या चीज बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो अब आते हैं क्या स्टेप है, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो बाकी के जैसे कम्युनिटीज में होता है कि आप IRCC फेडरल जो क्राइटेरिया है उसको मीट करना चाहिए आपकी प्रोफाइल। अगर आप मीट करोगे उस प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट को तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते हो तो पहला ही जो स्टेप है अगर उसको मीट नहीं कर पाओगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे, है ना। तो जो सेकंड जो स्टेप है हमारा वो है NOC। NOC आपका होना चाहिए वर्जन 2021 वाला जो न्यू वर्जन है, जो आपका उसी के बेस पे ही आप अप्लाई करेंगे। अगर आप पुराने NOC के साथ अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, फाइल ही वो कंसिडर नहीं करेंगे। देन इसी में आपको मैं बताती हूँ जॉब के बारे में। इनका जो जॉब होनी चाहिए, हर जो भी कम्युनिटी प्रोग्राम है विदाउट जॉब आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर ही नहीं की जाएगी, अप्रूव ही नहीं होगी, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे कि मैंने तो इतना सारा कर दिया है ना, तो और वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो अब क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपको IRCC फेडरल जो क्राइटेरिया है उसको मीट करना है। सेकेंड, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो या अपना CV बनाते हो तो उस टाइम पे आपका NOC होना चाहिए वर्जन 2021। एंड उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करो, ऑफर लेटर मंगवाओ, देन उसके बाद आप रिकमेंडेशन लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जॉब के लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे आपके मैं पूरा कैसे आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि जो CV जो रिज्यूमे मेकिंग आप करते हो वो किस तरीके से करना चाहिए अगर आप कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई करो। स्पेशली इस कम्युनिटी के लिए नहीं, बाकी की कम्युनिटीज के लिए, बाकी की जो भी प्रोग्राम्स है उनके लिए, या वर्क वीजा के लिए भी आप कैसे CV बना सकते हो, ये मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगी ताकि आपको हेल्प मिल जाए उस पे। और उसके अलावा मैं उसमें कवर करूंगी कि आप ब्रेंडॉन की कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए और कैसे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप अदर इसकी जो कम्युनिटी की जो खुद की साइट है अगर वहां से अप्लाई करते हो तो कैसे आप रिकमेंडेशन लेटर अप्लाई कर सकते हो। और या फिर अगर आप जो ब्रेंडॉन की जो गवर्नमेंट जॉब साइट है अगर उससे नहीं करते हो खुद की, तो अदर वेबसाइट से अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है तो उसके कैसा प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे कवर करूंगी। जो नेक्स्ट जंप करते हैं वो करते हैं किस पे, कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हमको। डॉक्यूमेंट्स कनाडा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास एज पर द कैनेडियन स्टैंडर्ड CV होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक अच्छा CV है तो आपके पास ऑफर लेटर मिल जाए। सेकंड, NOC के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपका जो रिज्यूमे होना चाहिए, NOC जो होनी चाहिए 2021 का ही जो वर्जन है उसी पे ही होना चाहिए न्यू NOC। ऐसा नहीं कि आप पुराने NOC के साथ कर रहे हो तो वो कंसिडर नहीं होगा। और इसके अलावा जो होना चाहिए आपके पास पासपोर्ट की फोटोकॉपी, जो ऑलरेडी होता है मुझे पता है, जब आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो इतना तो होगा ही, बट उसमें एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स की वैलिडिटी होनी जरूरी है। इसके अलावा लैंग्वेज का या तो सेल्फ या फिर इंग्लिश का जो IELTS का जो एग्जाम होता है वो होना जरूरी है, विदाउट इसके नहीं कर सकते हो। PR का कोई भी प्रोग्राम हो विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज के या फ्रेंच लैंग्वेज का आपका एक लैंग्वेज का टेस्ट तो होना ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से जब आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं होगा तो आप RNIP का कोई भी कम्युनिटी अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी जो एजुकेशन है कनाडा से बाहर की है तो आपके पास ECA की रिपोर्ट होनी जरूरी है, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। आपकी जो एजुकेशन है उसको असिस्ट करवा के एक रिपोर्ट बन के आती है, चाहे तो आप वेस्ट से करवा लो, चाहे तो आप IKS से करवा लो, किसी से भी करवा लो, पर आपके पास ECA की रिपोर्ट होनी जरूरी है। इसके अलावा आप कुछ भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो जिससे आपको लगे कि आपकी जो फाइल है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है ये डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद।
इसके अलावा अगर आप कनाडा से अप्लाई कर रहे हो, वहां पे अगर आप रहते हो तो आप वहां पे एजुकेशन की है तो उसकी प्रूफ, अगर आप वहां पे वर्क वीजा पे हो तो उसका प्रूफ, और आप कनाडा पे रह रहे हो तो उसका प्रूफ आपको लगाना है। जैसे रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हो या कुछ भी बिल्स लगा सकते हो जो आपके नाम पे हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो कि आप कनाडा पे रहे। तो ये तो हो गए बेसिक से डॉक्यूमेंट्स जो आप फाइल के साथ लगा सकते हो। इसके अलावा आपको RNIP का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, देन सबमिट करना। जैसे ही आपके पास जॉब ऑफर लेटर आ जाता है और उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर फिल करना है। उस फॉर्म का जो नेम है वो है IMM 5984। ये फॉर्म आपको फिल करना है। उसके बाद आप RNIP रिकमेंडेशन लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस फॉर्म का नाम है IMM 5911। उसके बाद जो आपका जो फाइल होगी वो रिव्यू की जाएगी, किसके थ्रू, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू आपकी जो प्रोफाइल है वो रिव्यू की जाएगी। और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एंड आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, मीन्स अच्छी मतलब कि वहां पे डिमांड पे होगी, तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू आपका होगा कॉन कॉल पे या फिर आपका एक वीडियो कॉल होगा। जो वो एक कॉन कॉल लेते हैं किसके साथ, कम्युनिटी रिकमेंडेशन पैनल के साथ आपका एक कॉन कॉल होगा, वीडियो कॉल में होगा। एंड वहां से उसके बाद ही वो आपको रिकमेंडेशन लेटर भेजेंगे। तो ये जो इंटरव्यू होता है बिफोर रिकमेंडेशन लेटर एंड आफ्टर आपका सबमिट द एप्लीकेशन फॉर द रिकमेंडेशन लेटर के लिए होता है। मीन्स की रिकमेंडेशन लेटर के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू होता है और उसके बाद ही आपका अप्रूव होता है रिकमेंडेशन लेटर जो आपके मेल पे आता है। अब ये रिव्यू कितनी बार होता है महीने में, कैसे होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। रिव्यू होता है वंस इन अ मंथ। आपको महीने में एक बार वो लोग पूरी एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं एंड महीने में एक बार डिसीजन लेते हैं। रिव्यू करने के बाद 3 डिसीजन दे सकते हैं। वो कौन से, एक तो आपका अप्रूव, सबसे पहले डिसीजन। सेकंड आता है डिक्लाइन, मींस कि उन्होंने आपका रिजेक्ट कर दिया है रिकमेंडेशन लेटर के लिए। थर्ड आता है होल्ड। अब थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि होल्ड वो लोग क्यों करते हैं। अगर उनको कोई भी और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर आपका एनओसी एक ऐसा एनओसी है, हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में वो इन डिमांड आ सकता है, तो इसलिए वो होल्ड पे रखते हैं। और ये होल्ड सिर्फ 6 मंथ तक रखते हैं। ये 6 मंथ कैसे काउंट करते हैं, जिस दिन आपने रिकमेंडेशन लेटर के लिए अप्लाई किया उस डेट से लेकर उस डेट तक, जब तक कि आपका वो डिसीजन ना दे दे। अगर 6 महीने से एक भी दिन ज्यादा हो गया तो उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वहां से हट जाएगी। देन आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं सेम इसी कम्युनिटी के लिए या किसी और कम्युनिटी के लिए और प्रोग्राम्स के लिए। जैसे ही आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब PR अप्लाई करने का जो टाइम होता है, रिकमेंडेशन लेटर से लेकर PR अप्लाई करने का जो टाइम होता है वो होना चाहिए 6 मंथ। 6 मंथ से अगर ज्यादा हो गया तो आप PR के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च को आपने अप्लाई किया रिकमेंडेशन के लिए और ठीक इसके 6 महीने तक आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर का जो वहां से रिस्पॉन्स आता है वो आता है विद इन 6 मंथ ही। मैक्सिमम मतलब मिनिमम केस में ऐसा होता है, मैक्सिमम में नहीं होता है। तो 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको PR के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। अगर नहीं करते हो तो उस केस में वो रिफ्यूज हो जाता है ऑलरेडी, फीमेल्स के उसमें कुछ काम ही नहीं है ना। तो आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है और जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपको सारे पहले ही इकट्ठे करके रखने हैं, ताकि जब भी आपके पास रिकमेंडेशन लेटर आए उसके तुरंत बाद आप PR अप्लाई करो। बस इसके बाद जैसे ही आपने PR अप्लाई करा, रिकमेंडेशन लेटर ऑफर लेटर के साथ अगर आप PR अप्लाई करते हैं तो PR तो आपका आना ही है, क्योंकि तभी आपको रिकमेंडेशन लेटर मिलता है अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो। इसके बाद भी अगर आप मेडिकल, पुलिस सर्टिफिकेशन, फंड्स, इनमें कोई भी अगर दिक्कत आती है तो भी रिजेक्शन मिल सकता है। तो उसके बाद भी आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सही से लगाने हैं, कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने। आप ये सोचोगे उनको क्या पता चलेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर वो पूरी कंट्री में इतने सारे लोगों को बुला रहे हैं तो उनको सब कुछ पता चलता है। तो कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने, सही से एप्लीकेशन बना के 1 मेल करनी है आपको, अलग अलग मेल नहीं करनी है। उसके बाद आपके पास PR आना ही आना है। एंड PR आने के बाद जैसे ही आप कनाडा पहुंचोगे तो जो वहाँ की जो कम्युनिटीज के NGO होती हैं जो वहाँ पे लोगों को सेटल होने पे हेल्प करती है, तो अगर आप चाहें तो वो आपको पिक करने आते हैं, आपको एंड आपकी फैमिली को एयरपोर्ट पे। और इससे ज्यादा क्या अच्छा चाहिए। अभी तक जितने भी मैंने कम्युनिटी
कम्युनिटी बताए हैं ना, वो कहीं पे भी ऐसा नहीं है। ठीक है, आने वाली कम्युनिटीज में ऐसा हो सकता है, बट अभी तक की कम्युनिटीज में नहीं ऐसा है। तो ये वीडियो तो मैं यहीं पे खत्म कर देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो जो नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू क्रिएट योर CV एंड हाउ टू अप्लाई जॉब, ये मैं दोनों चीज कवर करूंगी इसके पार्ट 2 पे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं उस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं और उनके पास बहुत कम ऑप्शन है, उनका CRS स्कोर हाई नहीं है। तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू भी जा सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।